चाणक्य चंद्रगुप्त के भोजन में विष हर बार मिलाया करते थे। ऐसी अनेक अविश्वसनीय क्रियाएं चाणक्य ने डेवलप की थी जिसकी सहायता से चंद्रगुप्त को बहुत बड़ी बड़ी विजय मिली है। इस वीडियो में मैं बुक के 14th चैप्टर द सीक्रेट मीन्स को डील करूंगा। इसी चैप्टर में वह सारे रहस्य हैं जिसके कारण चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से बहुत इम्पॉसिबल दिखने वाले मिशंस को कंप्लीट किया था। सेकंड और थर्ड श्लोक में कुछ ऐसे पाउडर के फॉर्मूलेज बताए हैं जिसे पानी के साथ सेवन करने पर तत्क्षण नरकवासी व्यक्ति हो सकता है, जिसके सेवन से व्यक्ति 1 महीने तक जीवित रह सकता है। सोचो 2500 साल पहले चाणक्य ने हेयर कलर्स इन्वेंट किए थे। चैप्टर नंबर 3 में चाणक्य ने नाइट विजन टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया है। इस चैप्टर में चाणक्य ने कुछ ऐसे बॉडी लोशंस को बनाने का प्रोसीजर भी बताया है जिसे लगा करके अगर आग में प्रवेश किया जा सके या फिर अगर व्यक्ति आग में फंस जाए तो उसकी बॉडी को कोई प्रभाव न पड़े। चंद्रगुप्त ने इन सभी फॉर्मुलेशंस को अपने अनेक अभियानों में यूज किया है। एक अकेले चंद्रगुप्त ने कैसे धनानंद के साम्राज्य का नाश कर दिया, कैसे कुछ मुट्ठी भर लोगों ने पूरी विशाल सेना को समाप्त कर दिया। कुछ असंभव दिखने वाले कार्य जैसे अंधेरे में देख पाना, महीनों तक भूखा रहना, या कुछ ऐसी चीजों को बनाना जैसे कोई विष जिसे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए डिजाइन किया गया हो, विष खाने पर भी उसका असर न होना। ऐसे कई कार्य चंद्रगुप्त ने कैसे किए? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें मोस्ट अंडररेटेड बुक ऑफ द इंडियन हिस्ट्री में मिलता है, वह है अर्थशास्त्र। आपने ये कहानी सुनी ही होगी कि चाणक्य चंद्रगुप्त के भोजन में एक सुई की नोक के बराबर विष हर बार मिलाया करते थे, जिससे लॉन्ग टर्म में चंद्रगुप्त के ऊपर किसी भी प्रकार के विष का प्रभाव न हो। यह कहानी चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार से भी जुड़ी हुई है। जब चंद्रगुप्त की पत्नी दुर्धरा गर्भवती थी और उसने गलती से एक बार चंद्रगुप्त की थाली से भोजन निकालकर खा लिया था, तत्क्षण उसकी मृत्यु हो गई थी। जल्दबाजी में चाणक्य ने दुर्धरा के पेट को काट करके एक अविकसित शिशु को बाहर निकाल लिया था। बच्चे को तो बचा लिया गया, लेकिन उस नवजात शिशु के सर पे एक छोटा सा निशान बन गया जो कि विष के कारण था। इसी निशान को बिंदु कहा गया और उस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा गया। यही बालक चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना। भोजन में विष वाली बात जो चंद्रगुप्त से एसोसिएटेड है, वह एक बहुत बड़े सागर में एक बिंदु की तरह है। ऐसी अनेक अविश्वसनीय क्रियाएं चाणक्य ने डेवलप की थी जिसकी सहायता से चंद्रगुप्त को बहुत बड़ी बड़ी विजय मिली है। ऐसी कई रहस्यमयी चीजों की सहायता से ही चंद्रगुप्त ने कई अविश्वसनीय, असंभव दिखने वाले कार्य किए हैं। चंद्रगुप्त को उसके शत्रुओं ने ऐसे ही मृत्यु स्वरूप की उपाधि नहीं दी थी। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही गुप्त विद्याओं के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर आपको विश्वास हो जाएगा कि ये सारी कहानियां सत्य हैं। हम सभी को पता है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, लेकिन लोग जनरल सेंस में इसे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का एक मैनुअल समझते हैं। राइटर जैसे एलन रंगराजन और आर.पी. कैंगल ने अपनी सोच के हिसाब से इसे इंटरप्रेट किया है। ये जो सो कॉल्ड रेशनल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ऑथर्स केवल उतना ही फॉलो करते हैं जितना उन्हें ठीक लगता है और उस हिसाब से बुक्स को राइट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ये सभी रेशनल थिंकिंग एक कॉलोनियल सोच से प्रभावित होती है। जितना इन्हें सूट करता है वह सब वैलिड है, बाकी सभी चीज एक मैथोलॉजी के बॉक्स में रख दी जाती है और इन सभी बातों को फेक डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस डम रेशनल थिंकिंग के कारण बहुत सारी सच्चाई हम तक पहुंच नहीं पाती है। और मैं यह नहीं कहूंगा कि ये उनकी गलती है, उन्होंने तो अपना काम किया है, लेकिन हमें अपना काम करते हुए अपने ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए। इन सभी चीजों को समझने के लिए हम चाणक्य के अर्थशास्त्र के स्ट्रक्चर को समझते हैं। यह 15 बुक्स का एक कलेक्शन है जिसमें ड्यूटी ऑफ द किंग्स, फाइनेंस, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सीक्रेट वेपन्स, वॉर स्ट्रेटजीज और बेसिक फिलॉसफी सब इंक्लूडेड है। इस वीडियो में मैं बुक के 14th चैप्टर द सीक्रेट मीन्स को डील करूंगा, जिसे जानकर आपको भी बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट जाग जाएगा। इसी चैप्टर में वह सारे रहस्य हैं जिसकी सहायता से चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से बहुत इम्पॉसिबल दिखने वाले मिशंस को कंप्लीट किया था। इन बुक 14 द सीक्रेट मीन्स चैप्टर 1 एक ऐसे फॉर्मुलेशन को डिस्क्राइब करता है जिससे लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन किया जा सके। चाणक्य ने पहले ही श्लोक में एक ऐसे पाउडर का फॉर्मूला बताया है जिसे आग में जलाने पर ऐसा स्मोक प्रोड्यूस होता है
जिससे मास क्वांटिटी में लोगों को बेहोश किया जा सके, मूर्छा दिलाई जा सके। सेकंड और थर्ड श्लोक में कुछ ऐसे पाउडर के फॉर्मूलेज बताए हैं जिसे पानी के साथ सेवन करने पर तत्क्षण नरकवासी व्यक्ति हो सकता है, और उस पाउडर की कितनी मात्रा एक मनुष्य के लिए, कितनी एक घोड़े के लिए और कितनी एक हाथी के लिए पर्याप्त होगी, इसका भी डिटेल डिस्क्रिप्शन वो देते हैं। फोर्थ श्लोक में चाणक्य ने एक ऐसे पाउडर को मेंशन किया है, उसका ऐसा फॉर्मूला बताया है जो किसी भी तरीके से अगर किसी सैनिक की आंखों में चला जाए तो उसका विजन फ्रीज हो जाता है। जो उसने आखिरी बार देखा था वही दृश्य उसे कुछ समय तक दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार के कुछ पाउडर्स के कारण चंद्रगुप्त कई बार सैकड़ों सैनिकों से घिरे होने के बावजूद बचकर निकल जाता था। इस फर्स्ट चैप्टर में इसी प्रकार के कई सीक्रेट पाउडर्स, कई सीक्रेट सॉल्यूशंस के बारे में चाणक्य ने लिखा है। चैप्टर नंबर 2 में चाणक्य ने कुछ ऐसे फूड मिक्स के बारे में बताया है जिसके सेवन से व्यक्ति 1 महीने तक जीवित रह सकता है। इसी चैप्टर में चाणक्य ने कुछ ऐसे पेस्ट बताए हैं जिसकी हेल्प से बालों का रंग चेंज किया जा सकता है। सोचो 2500 साल पहले चाणक्य ने हेयर कलर्स इन्वेंट किए थे। नॉट ओनली ब्लैक, वाइट, रेड, ग्रे, ब्लॉन्ड, सभी डिफरेंट कलर्स के लिए सेपरेट सॉल्यूशन, सेपरेट फॉर्मूला मेंशन है अर्थशास्त्र में। केवल हेयर कलर्स ही नहीं, स्किन कलर्स को भी ऑल्टर करने के सेपरेट फॉर्मूले मेंशन है। इन सभी हेयर कलर और स्किन कलर फॉर्मुलेशंस की हेल्प से चाणक्य ने एक बहुत बड़ा नेटवर्क, स्पाई नेटवर्क क्रिएट कर रखा था। चाणक्य ने इसी सेकंड चैप्टर में कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने का प्रोसीजर बताया है जिसकी हेल्प से कुछ ऐसे रेयर स्किन डिसीजेस पैदा किए जा सकें जो कि बहुत एब्रप्ट हों और वह पूरी सेना में अफरा तफरी मचाने के लिए काफ़ी हों। चैप्टर नंबर 3 में चाणक्य ने नाइट विजन टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया है। कुछ ऐसे आई ड्रॉप्स का फॉर्मूला बताया है जिसकी हेल्प से कोई भी सैनिक रात में दिन की तरह देख सकता है। और इन सभी ऑपरेशंस के लिए, सभी ऑब्जेक्टिव्स के लिए कोई एक फॉर्मूला नहीं बताया है। उन्होंने हर ऑब्जेक्टिव के लिए 4 से ज़्यादा फॉर्मूले सजेस्ट किए हैं ताकि किसी एक केमिकल कंपाउंड या एक इंग्रेडिएंट की कमी के कारण वह फॉर्मूला फेल ना हो जाए। चंद्रगुप्त के पास अनेकों ऑप्शन रहें ताकि वह एक पर्टिकुलर ऑपरेशन कर पाए। इसी चैप्टर में चाणक्य ने दिन और रात में कैमोफ्लाज प्रोड्यूस करने के लिए, अंधेरे में गायब होने के लिए, न दिखने के लिए कुछ ऐसे बॉडी पेंट्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। चैप्टर नंबर 4 में ऑल पॉसिबल डिसीजेस जो शत्रु सेना द्वारा पानी, हवा, खाने या अन्य माध्यमों से फैलाया जा सकता है, उन सभी का एक इंस्टेंट क्योर भी बताया है। फूड एंड वाटर पॉइजनिंग से लेकर के हेडेक, स्किन डिसीजेस से लेकर के किसी भी प्रकार का ट्रॉमा या फिर किसी प्रकार का शरीर में घाव लगना, इन सभी के लिए फर्स्ट एड प्रोसीजर को भी डिस्क्राइब किया है। इस चैप्टर में चाणक्य ने कुछ ऐसे बॉडी लोशंस को बनाने का प्रोसीजर भी बताया है जिसे लगा करके अगर आग में प्रवेश किया जा सके या फिर अगर व्यक्ति आग में फंस जाए तो उसकी बॉडी को कोई प्रभाव न पड़े। चंद्रगुप्त ने इन सभी फॉर्मुलेशंस को अपने अनेक अभियानों में यूज़ किया है। अब मैं आपको 2 ऐसी ही घटनाएं बताता हूं जिसे मॉडर्न हिस्टोरियंस मिथ मानते हैं क्योंकि वो उनकी रेशनल थिंकिंग में फिट नहीं बैठता। एक बार चंद्रगुप्त को धनानंद के एक सामंत ने कैद कर लिया और उसे नॉर्मल जेल में रखा हुआ था। कई सारे सेना नायकों ने सामंत को यह कहा कि चंद्रगुप्त को नॉर्मल जेल में न रखा जाए क्योंकि यह जेल तोड़कर भागने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा, बड़ाई सुन रखी थी उन सेना नायकों ने। तो सामंत ने उनकी बात मानकर चंद्रगुप्त को एक बहुत ही गहरे कुएं में डाल दिया और उस कुएं का मुंह बहुत बड़े लोहे के ढक्कन से बंद कर दिया। जब यह सूचना धनानंद को मिली तो धनानंद ने अपने प्राइम मिनिस्टर मुद्रा राक्षस को यह आदेश दिया कि उस सामंत के पास से चंद्रगुप्त को ले आओ। इस पूरे प्रोसीजर में कई हफ्ते बीत गए और इन हफ्तों के दौरान चंद्रगुप्त को कुछ खाने को नहीं दिया गया। डेली चंद्रगुप्त की स्थिति चेक की जाती थी और एक दिन यह पाया गया कि चंद्रगुप्त हिलडुल नहीं रहा है, वो बेहोश हो चुका है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और चंद्रगुप्त को मरा हुआ घोषित कर दिया गया। खाने के अभाव से चंद्रगुप्त का शरीर इतना क्षीण हो चुका था कि कोई वैद्य भी यह नहीं बता पा रहा था कि यह व्यक्ति जीवित है या नहीं। सामंत ने घबरा करके मुद्रा राक्षस को एक पत्र लिखा कि यह व्यक्ति इतना ज़्यादा क्षीण हो चुका है कि यह कभी भी मर सकता है। धनानंद की आज्ञा जल्दी से जल्दी पूरी करने के लिए वह इसे लेकर आ रहा है।
सामंत इसे चंद्रगुप्त को लेकर के धनानंद के पास आ रहा है। चंद्रगुप्त को उस कुएं से निकाला गया, एक बैलगाड़ी के पीछे पिंजरे में रखा गया और उसे कई सारे सैनिकों की सुरक्षा में रखते हुए पाटलिपुत्र की तरफ रवाना कर दिया गया। रास्ते में चंद्रगुप्त गायब हो गया। असल में चंद्रगुप्त जीवित था और उसने उस गाड़ी के पिंजरे को खोल करके भागने में उसे सफलता प्राप्त हुई। हिस्टोरियंस इस कहानी को, इस घटना को एक किंवदंती मानते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में मिले उस फूड मिक्स की अगर हम चर्चा करें, उसको अगर माने कि यह सच है, तो यह घटना भी सत्य साबित हो सकती है। एक दूसरी घटना जो चंद्रगुप्त से जुड़ी है वह युद्ध काल की है। युद्ध के दौरान मुद्रा राक्षस, जो कि धनानंद का प्रमुख सेनापति भी था और कई बार युद्ध में पार्टिसिपेट भी करता था, उसने एक स्ट्रेटजी बना करके एक बहुत बड़े गड्ढे में चंद्रगुप्त को गिरा दिया। युद्ध भूमि में लड़ते समय चंद्रगुप्त को ध्यान नहीं रहा और वह उस गड्ढे में अपने घोड़े सहित गिर गया। उस गड्ढे में बहुत सारी ज्वलनशील पदार्थ थे, बहुत सारी झाड़ियाँ थी, लकड़ियाँ थी और भी कई प्रकार की सामग्री थी जो ज्वलनशील थी। जैसे ही चंद्रगुप्त उस गड्ढे में गिरता है, मुद्रा राक्षस और उसके सैनिक उस गड्ढे में आग लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही लोगों को ये लगने लगता है कि चंद्रगुप्त मारा गया, चंद्रगुप्त अपने घोड़े सहित उस गड्ढे से बाहर निकल आता है और उन दोनों को ही कोई अग्नि के कारण क्षति नहीं पहुंचती है। उसी क्षण धनानंद की पूरी सेना में यह बात फैल जाती है कि यह चंद्रगुप्त सच में दैवीय शक्तियों वाला पुरुष है। इसी प्रकार की कई घटनाएं चंद्रगुप्त और चाणक्य से रिलेटेड हैं, जिसे हिस्टोरियंस एक किंवदंती, लोक कथा या फिर काल्पनिक कथा मानते हैं। इसी प्रकार कई बार चंद्रगुप्त को विष दिया गया, सांपों से डसवाया गया, लेकिन चंद्रगुप्त जीवित रहा। इतिहासकार उन्हीं बातों को सच मानते हैं जो उन्हें ठीक लगती है या फिर सो कॉल्ड रेशनल टेम्पलेट में फिट बैठती हैं। अर्थशास्त्र और उसका चैप्टर नंबर 14 द सीक्रेट मीन्स ऐसे ही हिस्टोरियंस के मुंह में एक तमाचे की तरह है, जो यह मानते हैं कि साइंस का ओरिजिन तो केवल यूरोप में हुआ था। भारत के लिए या भारतीयों के लिए ये सारे विषय केवल काल्पनिक थे। अगर मैंने अपने इस वीडियो की हेल्प से आपको एक नए हिस्ट्री के चैप्टर से इंट्रोड्यूस किया हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक भेजिए, शेयर कीजिए जो इस प्रकार की चीज़ों में इंटरेस्ट रखता हो। इससे आप मेरी इसी प्रकार के कंटेंट को बनाने में हेल्प करेंगे। धन्यवाद।